खास आज मैं बात करूंगा। दो खास मेहमान हैं, एक पूर्व गोरियाकोठी विधानसभा प्रत्याशी त्रिभुवन सर और एक तरफ हैं हमारे राजवल्लभ सर जो पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं बसंतपुर में। और इन्हीं लोगों से आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से देश में जो सैन्य अभ्यर्थियों को लेकर के जो बहाली की प्रक्रिया सरकार की तरफ से लाई गई है केवल 4 साल के लिए, इस पे ही बात करेंगे। जिस तरीके से देश का माहौल खराब हो रहा है, देश की संपत्ति जल रही है, इसी पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना दस्तक चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। सर, ये बताइए कि आखिर जो अभी वर्तमान प्रतिक्रिया है अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली केवल 4 साल के लिए, ये सरकार का कितना फैसला सही है या गलत? देखिए, ये फैसला गलत है। इस तरह से 4 साल के लिए क्या नौजवानों को जो है कि बेरोजगारों को देश में जो है आप इसको अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं, उसको लाइव बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। इस तरह से जो है कि सरकार को अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। आपको जो है राजनाथ सिंह जी को इसको नहीं लाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये बिहार ही नहीं पूरे में देश में इस तरह से आपका जो है कि आपका देश जल रहा है। और इस तरह से देश जलेगा तो जो है बेरोजगार नौजवानों कहाँ जाएंगे देश सेवा करने के लिए। आपका जो है आर्मी में जो बहाल होते हैं, आपका देश सेवा के लिए हमेशा तत्परता दिखाते हैं, और नौजवानों का साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यह हरगिज उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आपको तो इस्तीफा रिजाइन मार देना चाहिए। राजनाथ जी सिंह जी आपको रिजाइन मार देना चाहिए, क्योंकि ये कि बिहार से कौन जाता है आपका दूसरा जगह देश में आपका कमाने के लिए। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपका सबसे गरीबी है, और आपका पूरे देश में आपका इस तरह से जो है कि देश जल रहा है। नौजवानों को जो साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह से हरगिज नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों से, नौजवान भाइयों से, बेरोजगार नौजवान युवकों से जो है कि आपका ये देश जो है इस तरह से सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करें। शांतिपूर्ण अगर मांग करना है तो शांतिपूर्ण मांग करें। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं ये आग्रह करता हूँ कि यह जो आपने अध्यादेश जो लाए हैं ये वापस लीजिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 4 साल युवा नौकरी 4 साल करेगा रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी 21 साल की उम्र में, 21 से 23 साल किया गया है उम्र में वो रिटायरमेंट कर जाएगा। ये बिल्कुल शादी की उम्र होती है। उसी उम्र में युवा अगर अपनी नौकरी छोड़ देता है तो क्या उसकी शादी हो पाएगी? नहीं, इस तरह से नहीं होगा। बताइए, 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक आप जो है कि आपका 4 साल की नौकरी है। 4 साल का इसका पहले पूर्व में सेना में बहाली नहीं होता था, पहले भी बहाली हुआ है। तो इस तरह से ये लाने का मतलब हुआ कि आप बेरोजगार नौजवानों के साथ में आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। नौजवानों को जो है कि आप कुआं में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। जो है कि देश के नौजवान जो है, देश के बेरोजगार युवक जो है, वो जो है अगर उसका शादी नहीं होगा, वो अगर जाता है शादी के लिए कर रहा है तो आपका 17.5 वर्ष में आपका उसका नौकरी हो। अगर आप 4 साल के दे रहे हैं, 6 महीना साल भर के लिए आप ट्रेनिंग कराइएगा, उसके बाद 3 साल के बाद रिटायर होगा, वो तो जाएगा कहाँ? वो क्या बन सकता है? मैं माननीय प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे युवा जो है सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि मैं 4 साल नौकरी करके आऊंगा तो उसके बाद बेरोजगार हो जाऊंगा, तो हम लोग तो ट्रेंड खिलाड़ी रहेंगे, सरकार हमको ट्रेंड कर देगी 6 महीने ट्रेनिंग दे करके। तो ये हो सकता है कि ये लोग जो है कि माओवादियों को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ऐसा लगता है क्या? ये तो देखिए, तो सादे सरकार का मन सही लग रहा है कि आप जो है कि 4 साल का ट्रेनिंग दिला करके, 4 साल का नौकरी दिला करके, तो आज लास्ट में क्या करेंगे? वही होती है कि हथियार सब उठाएगा। इसी के लिए नहीं सरकार कर रही है, सबका मंशा है सरकार का। चलिए सर, ये बताइए कि ये जो 4 साल का प्रक्रिया है, जिस तरीके से उसमें 6 महीने का सरकार ट्रेनिंग भी देगी युवाओं को, उसके बाद 4 साल में जो है कि फ्री चट बहाली पट रिटायरमेंट, केवल 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या वाकई में ये जो सरकार का स्कीम है, ये जो प्रक्रिया है, मीडिया वाले तो जो मिनिस्ट्री मीडिया है तो इसको मास्टर के स्ट्रोक बता रहे हैं। यह जो सरकार का क्रम चल रहा है, खासकर नौजवानों के या अग्निवीरों के पक्ष में नहीं है। ऐसे पक्ष विपक्ष की बात नहीं की जा रहा है, लेकिन यह जो भी क्रम सरकार की ओर से चला है यह गलत है। इसलिए गलत है कि 4 साल के बाद वो तो हम तो नहीं रहेगा, उसके बाल परिवार है और लंबा जीवन होता है, तो उसके बाद कैसे बिताएगा, उसे खलेगा। और उसमें भी सरकार
संसद का पहला अंग है विधायी का, जो देश के सभी लोगों की आशा लगी रहती है कि जो पद पर है प्रधानमंत्री बनेगा वह बहुत योग्य आदमी बनेगा, जो कानून बनाएगा सभी को देखते हुए बनाएगा, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। लेकिन सरकार की गतिविधि ऐसी रहेगी तो और सरकार के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का रुझान कैसा होगा। नौजवान की बात किया जा रहा है तो नौजवान कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो सेना में जा रहे हैं उनका पहल जो है गलत नहीं है, सही है, वे लाइफ में सोच रहे हैं। यानी सरकार का कदम नौजवानों के पक्ष में अच्छा निकलना चाहिए, जो अच्छा लगे, जो पहले से होते आया है। यह कदम गलत है, लेकिन हम अपील करेंगे अपने नौजवानों से कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के यहाँ करें, और सरकार का भी कदम होगा कि इनकी मांगों को पूरा करें या अपना कानून या क्रम जो निकला है उसको वापस लें। यही कहेंगे कि सरकारी जो संपत्ति है क्षति नहीं करके सरकार को शांतिपूर्ण विरोध करने का या अपने मांग को या यह कानून वापस लेने का अर्जी। बहुत सारे छात्र छात्राएं ये भी बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार सुनती कहाँ है। जब तक आंदोलन उग्र न हो तब तक सरकार सुनती भी नहीं है। किसान आंदोलन आप देख लीजिए, किसानों को कितना टॉर्चर किया गया, बल्कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से सालों भर रहे। 700 किसान जो है कि शहीद हो गए। उसके बाद सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए वो जो है कि तीनों कृषि कानून बिल जो है वापस ली। तो क्या वाकई में छात्र भड़क रहे हैं या उनको किसी के द्वारा भड़काया जा रहा है? छात्र जोग होते हैं वही इस सेना में जाते हैं जो हर तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता रखते हैं। वे बुर्बक नहीं होते हैं, लोगों के कहने में नहीं जाते हैं। वे अपना सोच है, इंडिया भर के नौजवानों की बात है, वे सब समझ कर यह कदम उठाए हैं। यह तक सरकार तो आखिर कौन ट्रेन को जला रहा है? आखिर कौन से लोग जो हैं जो भारतीय रेल को, जो भारत का जो भारतीय रेल है वो तो प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह के पिताजी का संपत्ति तो नहीं है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आखिर इसको जो जला रहे हैं जो विद्यार्थी, उनसे आप क्या अपील करिएगा? या आप विद्यार्थी हो या वो असामाजिक तत्व हो? जो जला रहे हैं उनसे यही अपील किया जाएगा कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए या इसका पहल अच्छा करने के लिए जो जलाया जा रहा है वह गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर भी नौजवान इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के कान में यह आवाज़ जाए और सरकार जो है इस पर पहल करें, आँख खुले उसका ध्यान जाए। इसीलिए अति महत्वपूर्ण जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं नौजवानों के द्वारा कि सरकार इस पर जल्दी पहल करे। ऐसा होता है कि सरकार शांत हो जाती है, चुप्पी साध देती है, नौजवान चिल्लाते रहते हैं, कहीं घटनाएं घटती रहती है, सरकार का ध्यान नहीं होता है। ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह हो सकता है कि नौजवान ऐसा कदम उठाए हुए हैं। चलिए देखिए, इनका भी कहना है कि छात्र जो भी हैं जिनको सरकार को केंद्रित करने के लिए इस तरीके से कोई व्यक्ति हथकंडा अपना सकता है, लेकिन ये गलत है। सरकार सारे लोगों को चिन्हित भी कर रही है, ऐसा सोशल मीडिया पे खबर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा नेताओं के सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और उनके कार्यालय पर, जितने भाजपा कार्यालय देश भर में है, उनके तमाम सीआरपीएफ की सिक्योरिटी फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर और टॉप फ्लोर पर खड़ा किए गए हैं कि इन कार्यालयों को विद्यार्थी न जलाएं। जलाने के पीछे मकसद यह है कि आक्रोश है। पहले ही प्रक्रिया सेम थी, टॉप उतना ही है वैकेंसी में जितना पहले थी, अभी भी उतना ही है, लेकिन केवल 4 साल की वजह से छात्रों में आक्रोशित है। कल चिराग पासवान जी मांग किए हैं कि अगर कोई विधायक बन जाता है 5 साल पहले, ठीक उसके बाद जो है कि सांसद बन जाता है, तो विधायकी वाला भी उसको पैसा मिलता है और संसदीय वाला भी पैसा मिलता है लाइफ टाइम। क्या ये खत्म नहीं होना चाहिए? उन्होंने बोला है कि ये तो खत्म कर देना चाहिए। नेताओं को जो भी अगर डबल पेंशन मिल रही है तो खत्म कर देना चाहिए। युवाओं को देने में आपको परेशानी हो रही है, खुद को लेने में परेशानी नहीं हो रही है, इस पे क्या कहना है? देखिए, हम तो कहना चाहते हैं कि चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, ये लोग को पेंशन दोनों बंद कर देना चाहिए। और जहाँ तक ले नौजवान साथियों की, जो नौजवान बेरोजगार नौजुवकों का सवाल है,
तो आप जो है कि सबसे पहले आप नेताओं को बंदी बनाएं, विधायकों को बंदी बनाएं, एमपीओ को बंदी बनाएं। इस तरह से जो आप लिया करके कानून बना करके आप जो है कि नौजवान के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपका तो ये नेताओं को पेंशन बंद होना चाहिए, उनका पेंशन बंद होना चाहिए। आप 4 साल के लिए आप बहाल कर रहे हैं, ये तो आपको सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आरएसएस के अनुसंधि को आपका नजरिए पे आप ये सरकार जो है ये चल रही है, ध्यान दे रही है। और मैं एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बिहार में भी इस सरकार से कि यह जो है आपके यहाँ आपराधिक जो है गतिविधियां काफी ग्राफ बढ़ा हुआ है। ये तो बेरोजगारी का परिणाम हो सकता है। ये बेरोजगारी का परिणाम है, इस पर ध्यान देने की बात है। अब जहाँ जहाँ देख रहे हैं कहीं किसी सीएसपी संचालकों का जो है कि हमेशा गोली मार कर हत्या कर दी जा रही है, चाहे बसंतपुर है, सिवान है, जगह जगह सुनने को मिल रहा है। इस पर प्रशासन को और बिहार के मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दीजिए। और भारत में हमेशा ये बेरोजगारी के तहत जो नौजवान युवकों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इस तरह से होता है तो आप जो है कि एकदम आपने रिजाइन मारिए, इस्तीफा दीजिए। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या जिस तरीके से भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वादा किया था 2014 में कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं का रोजगार दूंगा। 8 साल बीत चुके हैं, 8 दूना 16 होता है, 16 करोड़ युवाओं को इनको रोजगार देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। केवल 12 करोड़ लोगों को इन्होंने क्या किया, बेरोजगार कर दिया। जो लोग कहीं बिजनेस में थे, कहीं नौकरी कर रहे थे, रोजगार थे, उनको भाजपा सरकार कोरोना से लेकर के अब तक बेरोजगार बना दिया। अब ये लोग नाटक कर रहे हैं कि काम करेंगे। हमें तो नहीं समझ में आता है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली, ये कहाँ बहाली कर रहे हैं, ये कहाँ दे रहे हैं? ये तो ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ा करके रखे हुए देश में। कोरोना काल में आप देखिए जिस तरह माताओं बहनों का जो पैदल चल करके बिहार में लोग आते थे, क्या वो ध्यान नहीं? आके आप मगरमच्छ आप आंसू बहा रहे हैं। ये ध्यान देने जिन्हें है कि यहाँ से जो लोग पैदल चल करके वो आते थे, आज ट्रेन बसें सब बंद कर दिया गया था कोरोना में। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कहाँ से आप बिहार से लोग पैदल चल करके आप जाते हैं। पूरे देश में कमाने के तो बिहार के लोग हैं, यहाँ से बिहार के नौजवान लोग हैं, कैसे आते थे, कैसे जाते थे? आज उस पर ध्यान देना चाहिए। वो तो सब लोग भी दर्द उसका भूल गए। इसीलिए न जो है कि सरकार को अभी भी लोग जिता दे रहे हैं। और युवा में अभी आक्रोश है, भाजपा के नेताओं को चलना मुश्किल हो गया है। क्या लगता है आगे भी इनको चलना मुश्किल हो ही जाएगा? देखिए, मुश्किल तो होना ही चाहिए। मैं सभी पूरे देश के नौजवान बेरोजगार साथियों से, सभी हमारे माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं, आने वाले 2024 में अब जनता जो है कि धूल चटाने के काम करेगी। क्योंकि ये हमेशा खिलवाड़ हो रहा है नौजवान पर, बेरोजगारी में हमेशा परेशान में ढकेला जा रहा है। बेरोजगार नौजवान युवकों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। और इस तरह से अगर बेरोजगार बनाएंगे तो आने वाले 2024 में आपको जो है कि सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, जनता के द्वारा बेदखल किया जाएगा। जो युवा हैं सर, वो उसको तो केवल हिंदू मुस्लिम में आरएसएस के माध्यम से फंसाया जाता है। बीजेपी उसका सपोर्ट करती है, क्योंकि आरएसएस का ही जो है कि उसका मेन पिलर है बीजेपी का। और जो आरएसएस करती है वही प्रधानमंत्री जी करते हैं। कभी हिंदू कभी मुस्लिम, आप इसके पहले देख ही लिए हैं। क्या इस पे कहिएगा? जिस तरीके से देश हिंदू मुस्लिम में जला, अब ठीक उसके बाद जो है अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर के युवाओं ने पूरे देश जला रहे हैं। ये तो देखिए, इस तरह से उन लोग का सोच बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और जो है कि देश जो है कि आप लिया कर कभी हिंदू और कभी मुस्लिम आप करते हैं, ये सब का साथ में आप लोगों को ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। आपका पास मुद्दा बचा क्या है? यहाँ तो जहाँ तक बेरोजगार को उनको को रोजगार देने की सवाल होता है, और आप जो है कि हिंदू मुस्लिम कभी कुछ लेकर के आप इधर से टाल मटोल करके आप जो है कि देश को जलाने के आप लोग काम करते हैं। यहीं से हमें लगता है कि जिस तरह से कई आंदोलन हुआ, ये आंदोलन हुआ नहीं। अगर कोई दूसरा आंदोलन करता है तो वह कि देशद्रोही हो जाता है। आज जो है कि आप आंदोलन करते हैं, यहाँ किसान आंदोलन को ले लीजिए, तो आप कहते हैं कि वहाँ कई सालों तक वहाँ जो है कि आपका जो है कि आंदोलन चला, तो कहते हैं कि इस पर जो मुट्ठी भर के लोग जो है कि आप आंदोलन करते हैं। तो किसानों का साथ आप इस तरह से आपका समझ में आया, आपका कानून वापस लिए। इसी तरह से जो है कि आपका अग्निपथ के लिए जो 4 साल के लिए आप जो कानून बनाए हैं, मैं आप लोग प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, और नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि सरकारी संपत्ति को
आपका जलाए नहीं, नुकसान न करे, बचाएं। मैं आप सबों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो भी हमारा संदेश सभी नौजवान साथियों के पास जाए तो इस तरह से अपना जो है अपन जलाने का काम न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नौजवान साथियों को भी, जो नौजवान बेरोजगार को ऊपर ध्यान देने का काम करें और देश को जलाए नहीं, देश को बचाएं। देश बचाए रहेंगे तो आगे भविष्य जो है कि हमेशा देश उत्थान करेगा, नौजवानों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। इस पर विचार करें। चलिए, ये थे त्रिभुवन सर। इनका भी कहना साफ साफ है कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली की जो प्रक्रिया है केवल 4 साल के लिए, तो ये दुखदाई है। केवल युवाओं के साथ धोखा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है तमाम लोगों को कि आप जो है कि इस पे सेंसिटिव संज्ञान लीजिए, अन्यथा देश जल रहा है। देश की संपत्ति देश की लोगों की है, आपका भी नहीं है। केवल आप भी जो हवाई जहाज से चलते हैं एक देश से दूसरे जगह पर, वीआईपी सुरक्षा है, तो तमाम लोगों को पैसे से ही आप चलते हैं। अगर ऐसे बिना सोचे समझे यदि आप कोई भी कानून लाते हैं तो देश हित में हो तो लाइए। अचानक एटेंडम देश हित में ना हो तो एटेंडम लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे देश जल रहा है, देश के लोग परेशान हो रहे हैं। युवाओं में जिस तरीके से आक्रोश है और आप लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से पूरे बिहार में 144 धारा लागू है, उसके बाद भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी आंदोलन हो रहे हैं, तो ये तो दुखदाई है ना। इस तरीके पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसको वापस करना चाहिए। ये तमाम लोगों की भी मांग है। जिस तरीके से त्रिभुवन सर और राजबल्लभ सर का भी कहना था, और आप लोग देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज से। और इस वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत।